प्रणाम। आप सभी लोग आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे। और पिछला वीडियो जो हमने मर्म पर बनाया था वह आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा। अब ये इतना व्यापक टॉपिक है कि इसको एक वीडियो में कवर करना तो लगभग असंभव कार्य है, तो उसी कड़ी में हम थोड़ी और जानकारी इसी पर आज अपने इस वीडियो में लेकर आए हैं। पिछली बार हमने ये जाना था कि हमारे शरीर में कुल 108 मर्म हैं, जिनमें से 107 मर्म हमारे शरीर की अलग अलग स्थान पर स्थित हैं और 108वां मर्म वह हमारी बुद्धि या हमारा मन है। तो आज हम समझेंगे कि 107 जो मर्म हैं उनको किस आधार पर प्राचीन आयुर्वेदज्ञों ने, जैसे आचार्य सुश्रुत आदि ने, उनको वर्गीकृत किया है। तो सबसे पहला जो वर्गीकरण आचार्य सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता में बताया है वह हमारे शरीर के अलग अलग अंगों के, हमारे शरीर के इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स के आधार पर उन्होंने बताया है। तो जो पहला है वह है मांस मर्म। मांस मर्म में जो कुल मर्म है उनकी संख्या उन्होंने 11 बताई है। और अगर हम उदाहरण से इनको समझना चाहें तो जैसे मांस मर्म का उदाहरण हो सकता है तल हृदय मर्म। ये जो हमारा तल हृदय मर्म है, दोनों हाथों में एक एक तल हृदय और दोनों पैरों में एक एक तल हृदय है, तो चारों जो तल हृदय मर्म है वे मांस मर्म में आते हैं। इसी प्रकार से अगला जो उन्होंने बताया है सिरा मर्म। सिरा मतलब हमारे शरीर में जो सारा का सारा ब्लड सर्कुलेशन है वो वेन्स के माध्यम से होता है। तो वेन्स पर जो मर्म स्थित हैं वे सिरा मर्म हैं और इनकी जो संख्या है वह उन्होंने 41 बताई है। तो जो अगर मैं सिरा मर्म की बात करूं तो इनमें मुख्यतः नीला धमनी मर्म, जैसे हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे नीला धमनी मर्म, ये वाली दोनों धमनियां हैं जो बहुत ही एक सेंसिटिव मर्म अपने आप में है। ये ऐसे मर्म हैं जिन पर अगर आघात हो जाए तो व्यक्ति की इमीडिएट डेथ उसकी हो जाएगी, इमीडिएट इंस्टेंट डेथ हो जाएगी। और अगर उदाहरण से हम समझें तो आपने अक्सर देखा होगा कि जो भी मांसाहारी जानवर जब कभी शिकार करते हैं तो वो अक्सर इस हिस्से पर दूसरे जानवर के चोट करते हैं या इस हिस्से पर जकड़ने की कोशिश करते हैं। तो इसका वैज्ञानिक आधार यही है कि वे नीला धमनी मर्म पर आघात करते हैं। इसके बाद जो अगला वर्गीकरण आचार्य सुश्रुत ने बताया है वह है स्नायु मर्म। स्नायु मतलब लिगामेंट्स। तो इनकी जो टोटल संख्या है वह 27 बताई है और इनमें जैसे अणे मर्म हो गया, कूर्च हो गए, इस प्रकार के मर्म उन्होंने बताए हैं। ऐसे कंप्लीट डिटेल्स के लिए इन सभी वर्गीकरणों में कौन कौन से मर्म हैं, उनकी कुल संख्या क्या है, मैंने आप लोगों की सुविधा के लिए एक चार्ट भी बनाया है जिसको मैं इस वीडियो के अंत में आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। स्नायु के बाद में जो उन्होंने अगला मर्म बताया है वह है अस्थि मर्म। अस्थि मर्म जैसे नितंब आदि, तो जो अस्थियों पर आधारित मर्म हैं वे अस्थि मर्म उन्होंने वर्गीकृत किए हैं और इनकी कुल संख्या 8 बताई है। और अंतिम जो है वे है संधि मर्म। संधि मतलब दो चीजें जहां भी जुड़ती हैं उसको संधि कहते हैं। तो हमारे शरीर पर अगर मैं बात करूं तो एक उदाहरण के साथ समझा जा सकता है। जैसे जो हमारी कलाई का जोड़ है, इस यहाँ पर हमारा मणिबंध मर्म स्थित होता है और इस प्रकार के जो जोड़ पर जो संधियों पर जो मर्म स्थित है वे सभी मर्म संधि मर्म है और उनकी संख्या 20 है। तो एक वर्गीकरण तो आचार्य सुश्रुत ने इस तरह से बताया है और दूसरा वर्गीकरण उन्होंने इस प्रकार से दिया है कि मर्मों पर आघात की परिस्थितियों में उनका क्या क्या रिजल्ट हो सकता है। उस आधार पर भी उन्होंने सारे मर्मों का, इन 107 मर्मों का क्लासिफिकेशन किया है। तो उस पर आधारित जो पहला उन्होंने बताया है वह है जो सद्य प्राणहर मर्म होते हैं, उनकी संख्या उन्होंने 19 बताई है। और ये ऐसे मर्म हैं जिन पर आघात होने की परिस्थिति में किसी व्यक्ति की इंस्टेंट डेथ हो जाती है, इमीडिएट उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ऐसे जो मर्म हैं ये सद्य प्राणहर है। अगला जो मर्म का क्लासिफिकेशन इस आधार पर उन्होंने बताया है वह है कालांतर प्राणहर। कालांतर मतलब थोड़ा काल का अंतर, काल प्लस अंतर की संधि से यह शब्द बना है। मतलब डिलेड फेटल, यानी जब ऐसे किसी मर्म पर आघात होगा तो इंस्टेंट डेथ ना होकर के एक समय अवधि के पश्चात उस व्यक्ति की मृत्यु होती है। और ऐसे जो मर्म हैं उनकी संख्या उन्होंने 33 बताई है।
इसके बाद में जो अगला क्लासिफिकेशन है वह उन्होंने बताया है विशल्यग्न मर्म। विशल्यग्न मर्म ऐसे मर्म हैं जिन पर किसी शस्त्र लगने की परिस्थितियों में, या फिर इसको बेटर होगा हम एक एग्जांपल से समझे। जैसे आपने अक्सर देखा होगा कभी किसी एक्सीडेंट की परिस्थिति में हमारे शरीर के कुछ हिस्सों पर कोई नुकीली चीज शरीर के अंदर चली जाती है, तो डॉक्टर्स उसको निकालने की जगह उसको जख्म को ऐसे ही हील करने की कोशिश करते हैं। तो ये ऐसे मर्म स्थान होते हैं जिन पर से अगर उस शस्त्र को या उस नुकीली चीज को एकदम से खींच के निकाल दिया जाए तो उसी क्षण उस व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। और जैसे उसको हील करते हैं उस जख्म को, वह जख्म हील हो जाता है तो वह जो शस्त्र है, वो जो नुकीला कोई भी चीज है, वो भी ऑटोमेटिकली निकल जाती है। तो इनकी संख्या 3 बताई है और ऐसे मर्म को विशल्यग्न मर्म उन्होंने बताया है। अगले जो मर्म बताया है इस आधार पर वे हैं वैकल्यकर मर्म। वैकल्यकर मर्म ऐसे हैं मर्म बिंदु हैं जिन पर आघात की परिस्थिति में हम पेल्सी या पैरालिसिस से ग्रस्त हो सकते हैं। जैसे अक्सर आपने जूडो, कराटे या कल्लारी की प्रैक्टिसेस में देखा होगा कि शरीर के कुछ हिस्सों को, कुछ बिंदुओं को दबाने से, जैसे यहाँ का कोई बिंदु दबाया और हाथ हमारा सुन्न हो जाता है। तो इस प्रकार के जो मर्म हैं जिनसे सुन्नपन या फिर एक पैरालिसिस या पेल्सी जैसी चीज उत्पन्न होती है, इस प्रकार के जो मर्म हैं वे वैकल्यकर मर्म उन्होंने बताए हैं और इनकी संख्या को 44 बताया है। 44 ऐसे मर्म हमारे शरीर में आचार्य सुश्रुत ने बताए हैं। अंतिम क्लासिफिकेशन जो उन्होंने बताया है इस आधार पर वह है रुजाकर मर्म और इनकी संख्या है 8। रुजाकर मर्म ऐसे मर्म बिंदु हैं जिन पर किसी आघात की परिस्थिति में हमें असहनीय पीड़ा, बहुत ही ज्यादा दर्द का अनुभव होता है। तो ऐसे जो मर्म हैं जिन पर आघात की परिस्थिति में हमें असहनीय पीड़ा का अनुभव हो, वे मर्म रुजाकर मर्म कहलाते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन आचार्य सुश्रुत द्वारा सुश्रुत संहिता में बताया गया है। इसी को मैंने आप लोगों के साथ में शेयर करने की कोशिश की। अब आशा करता हूं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। और मैं आप लोगों से के साथ ये भी चीज शेयर करना चाहता हूं कि यह जो मर्म विज्ञान है, यह जो मर्म थेरेपी है, यह अपने आप में एक इतनी अच्छी थेरेपी है जिसका प्रयोग हम स्वयं भी स्वमर्म के तौर पर अपने शरीर पर खुद भी कर सकते हैं और इससे अनेक स्वास्थ्य लाभ उठा सकते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा, आप लोगों के कमेंट्स मुझे मिलेंगे, आप लोगों की प्रेरणा मिलेगी, तो मैं आगे भी कोशिश करूंगा कि ये जो हमारे शरीर के 107 मर्म बिंदु हैं, इन सभी मर्म बिंदुओं की हमारे शरीर में कहाँ कहाँ स्थिति है, कैसे हम इनको स्टिमुलेट कर सकते हैं और क्या क्या उस स्टिमुलेशन से हमें फायदा या नुकसान मिल सकता है या हो सकता है, ये सभी जानकारी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही।